राम राम दोस्तों। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है 20 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम। इसको हमने लगाया है बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 में। सोलर सिस्टम तीन तरह के होते हैं, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड। ऑफ ग्रिड जहां बिजली होती ही नहीं या फिर बहुत कम समय के लिए होती है। ऑन ग्रिड जहां पर कट होता ही नहीं, मतलब बिजली पूरी 24 घंटे रहती है वहां के लिए। और हाइब्रिड होता है जहां आपके दोनों सॉल्यूशन चाहिए, बिजली का भी बैकअप भी चाहिए और आपको बिल भी कम करना है। सोलर प्लांट के 6 मेन कंपोनेंट होते हैं, सोलर पैनल, सोलर स्ट्रक्चर, इन्वर्टर, बैटरी, वायरिंग और अर्थिंग सिस्टम। हम आपको देते हैं हमेशा ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हमने यहाँ पे लगाए हैं 33 पैनल जो हैं टॉपकॉन बाइफेशियल 590 वाट के। सोलर प्लांट का दूसरा मेजर कंपोनेंट होता है सोलर स्ट्रक्चर, जिस पे आपका सोलर पैनल, सोलर प्लांट पूरा लाइफ टाइम के लिए टिका होता है। तो इसका मजबूत होना हमेशा ही जरूरी होता है। ये इसकी जो हमने थिकनेस चूज करी है वो 4 mm से ऊपर है और इसकी स्ट्रेंथ भी 540 मेगापास्कल से ज्यादा है। और ऐसा हॉट डिप है, जिंक सल्फेट में हॉट डिप होता है जिसपे कभी जंग नहीं लगता। और फिर उसके बाद जैसे सिविल वर्क आप देख रहे हैं, एक प्रॉपरली फिनिशिंग में सिविल वर्क होता है कि ऐसा नहीं भी इसमें भी कंक्रीट मिक्सर M20 से ऊपर ही यूज करते हैं हम कभी भी। दोस्तों ये है लाइटिंग अरेस्टर, ये लगाना जरूरी होता है। आपको आसमानी बिजली से, आपके सोलर प्लांट को पूरा आसमानी बिजली से बचाएगा। इसका जो प्रॉपर प्लेसमेंट होनी जरूरी होती है। आप देखेंगे इसकी प्लेसमेंट जो हमने की है, जो पैनल का टॉप मोस्ट हिस्सा है, जो स्ट्रक्चर का टॉप मोस्ट हिस्सा है, उससे भी 2-2.5 मीटर ऊपर ही होता है। और ये करीबन 30 मीटर की रेडियस कवर करता है। 30 मीटर तक लाइट रेस्ट करके ग्राउंड करता है। इसको एक अच्छी तरह से हमने बहुत ही हैवी वायर से नीचे ग्राउंड किया हुआ है। आपको बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग दिखेगी, इवन नीचे तक ग्राउंड किया हुआ है ये कंपोनेंट। किसी भी सोलर प्लांट के दिल के बारे में बात करता हूँ मैं। ये जो ये आप देख रहे हैं ना पूरा सिस्टम, ये इस सोलर प्लांट का दिल है। ये है लिथियम आयन बैटरी सेटअप, 20 किलोवाट का बैटरी है और 20 किलोवाट के इन्वर्टर हैं 2। ऊपर से डीसी पावर आती है जो डीसी-डीबी के थ्रू रोटेट होके इन्वर्टर में जाती है। इन्वर्टर यहाँ से डीसी पावर को आपकी एसी पावर में कन्वर्ट करता है और साथ में बैटरी को भी मेंटेन करता है। इसके लिए इन्वर्टर की एफिशिएंसी आपकी टॉप मोस्ट होनी चाहिए। ये इन्वर्टर जो है 98% एफिशिएंसी ऊपर का, हाइब्रिड होते हुए भी लोग ट्रांसफॉर्मर लेस इन्वर्टर के बारे में बहुत कम जानते हैं। ये इन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर के बिना ही काम करता है और आपका ग्रिड मोड पे भी काम करता है और ऑफ ग्रिड मोड पे भी काम करता है। आपके घर में भी लाइट देता है और एक्सपोर्ट भी कर देता है। हमने यहाँ पे यूज की 20 किलोवाट की बैटरी बैंक, जिसमें 5-5 किलोवाट के 4 बैटरी हैं लिथियम आयन। और हर एक बैटरी की जो लाइफ साइकिल है वो 6000 लाइफ साइकिल से ऊपर है। जहां नॉर्मल लेड एसिड बैटरी 700 लाइफ साइकिल पे खत्म हो जाती है, ये 6000 लाइफ साइकिल, मतलब उससे 8 गुना लाइफ है इसकी। और 10 ईयर की कंपनी आपको 10 ईयर की वारंटी दे देती है बैटरी और इन्वर्टर की एक साथ। वो डिपेंड करता है आप कौन सा ब्रांड चूज करते हैं या कौन सा यूज करते हैं, जिसमें 5 से लेकर 10 साल तक की वारंटी और 10 से भी ऊपर 20-25 साल तक अवेलेबल है अलग अलग सिस्टम में। ये हमने यहाँ पे 20 किलोवाट का बैटरी बैंक लगाया है, 5-5 किलोवाट की 4 बैटरी लगाई है। ये जो इन्वर्टर है ये स्मार्ट फंक्शनिंग से लेस है। इसमें हमने एक प्रोग्रामिंग डाली हुई है स्मार्ट लोड की, ताकि आपका बैटरी बैंक रात में एग्जॉस्ट ना हो जाए। इसमें हमने ड्यूल आउटपुट दी हुई है। जैसे आप रात में बैटरी चलाते हैं, मतलब आप सो रहे हैं, आपके एसी चल रहे हैं, आपकी बैटरियों को खत्म करके एसी बंद होते हैं, लाइट आए ही ना, हमने इसमें एक प्रोग्रामिंग कर दी है कि आपका जैसे 50% या 60% बैटरी रह जाए तब आपके हैवी लोड मीन्स मतलब जो इन्वर्टर वगैरह जो एसी आपके चल रहे हैं उनको बंद कर देगा और बाकी घर का लोड चलता रहेगा। अगर लाइट आ जाती है, ग्रिड आ जाती है तो दोबारा उसको ऑन कर देगा। और बैटरी टॉप अप होने के बाद भी यही है, मतलब आप बंदा सो रहा है तो डिस्टर्ब नहीं होगा, अपने आप हैवी लोड को बंद कर देगा सिस्टम और बाकी लोड चलता रहेगा। इस तरह की प्रोग्रामिंग हमने की हुई है इसमें। और जो इन्वर्टर है इसकी एफिशिएंसी भी 98% से ऊपर है। ये जो इन्वर्टर है ना, इसकी खासियत ये है कि ये ग्रिड को सिंक करके लोड चलाता है आपका। जहाँ नॉर्मली इन्वर्टर होते हैं वो बैटरी से लोड चलाते हैं घर का, बट ये क्या करता है कि ये ग्रिड से बैलेंस लोड को चला देता है। और इसका जो चेंज ओवर टाइम है ना वो सेकंड के भी कुछ हिस्से से कम ही है कि ग्रिड गई तो आपके लाइट पे अनट्रप्टेड पावर सप्लाई दे देगा, ग्रिड आ गई तो ग्रिड को सिंक करने में कुछ सेकंड ही लगाता है। जनरली दूसरे जो इन्वर्टर होते हैं जिनमें ट्रांसफार्मर होता है वो इन्वर्टर आपका कम से कम 3 से 4-5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट तक वेस्ट करते हैं। अगर 4-5 बार लाइट करती है तो आपको 2-4 यूनिट का नुकसान वैसे ही हो जाता है। तो हाइब्रिड के सेक्शन में ये माना जाता है कि हाइब्रिड ग्रिड एक्सपोर्ट नहीं कर पाता ज्यादा, बट हम आपको चैलेंज करते हैं, ये टेक्नोलॉजी हम वो यूज करते हैं जो आपकी ग्रिड को एक्सपोर्ट, मतलब मैक्सिमम एक्सपोर्ट ही देगा आपको। मतलब वेस्टेज का कोई मतलब ही नहीं है कि भी यहाँ पे आगे बैटरी से पावर वेस्ट हो रही है, क्योंकि ना बैटरी इतना
जो लिथियम आयन बैटरी है वो भी आपको आउटपुट 100% ही देती है। ना तो बैटरी में के साइकिल में वेस्टेज है, ना इन्वर्टर के साइकिल में कोई वेस्टेज है। हाइब्रिड के केस में ना आपको एक स्मार्ट ईपीसी प्लेयर की जरूरत होगी। आपको आपका जो ईपीसी प्लेयर है ना वो नॉलेजेबल होना चाहिए। कईयों को तो पता ही नहीं होता कि भी हमने लगा दिया और इसको ऑपरेशन कैसे चलाएं। अगर आप राफेल किसी के हाथ में दे दोगे, पाकिस्तान को दे दो, राफेल चला ही नहीं पाएगा, उससे मैक्सिमम आउटपुट ले ही नहीं पाएगा। आप वही एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको। जैसे हमने यहाँ पर जंक्शन बॉक्सेज लगाए हैं, चेंज ओवर स्विच लगाया है कि भी किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन में अगर बंदे की लाइट काटनी पड़े तो वो डिस्टर्ब ना हो, चेंज करके डायरेक्ट लाइट दे दे। और जो भी मेंटेनेंस हमें करना हो उसके लिए ब्रेकर स्विच बैटरी में भी मौजूद है, इन्वर्टर के साथ भी मौजूद है, हर एक प्रॉपर तरीके से। दूसरा, वायरिंग के लिए आप देखेंगे वायरिंग का रूट चूज करना, वायरिंग डेफिनेटली प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी हैवी वायरिंग होनी चाहिए, वायरिंग में लॉस नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं कि भी ये इतना सेंसिटिव सिस्टम होता है कि आपके घर में कहीं भी स्पार्क होता है ना तो उससे भी एरर दिखा देगा। तो एरर कोड आएगा, कस्टमर आपके पास फ़ोन करेगा, और फिर मतलब ईपीसी प्लेयर अगर नॉलेज नहीं होगी ना तो इन्वर्टर कंपनी पे डिपेंड हो जाएगा। अब वो इन्वर्टर कंपनी जब आपको टाइम देगी जब आपको रिपेयर करना कर पाओगे, मतलब बड़ी ही ऑफेंड कंडीशन हो जाती है वो। तो आपके लिए जो स्मार्ट ईपीसी प्लेयर है ना उसको नॉलेज ही होनी चाहिए इस चीज़ की। और हम तो इस अपने एरिया में ना इस टेक्नोलॉजी के इंट्रोड्यूसर हैं। मैं गारंटी देता हूँ इस एरिया में सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन लेके आया था? मैंने आपको बताया था अर्थिंग के बारे में। अच्छा, अर्थिंग भी आप है ना बिल्कुल इंडिपेंडेंट करेंगे। जैसे लाइट अरेस्टर की इंडिपेंडेंट अर्थिंग होगी, हर एक इन्वर्टर, दोनों इन्वर्टर की सेपरेट अर्थिंग है। दोनों इन्वर्टर की एसी साइड की अर्थिंग है, एसीडीबी में अर्थिंग जाएगी और इन्वर्टर से अर्थिंग जाएगी। एक इन्वर्टर की अलग अर्थिंग है, दूसरे इन्वर्टर की अलग अर्थिंग है, डीसी साइड की अलग अर्थिंग है। मतलब आपको प्रॉपर अर्थिंग का जो भी वैल्यू है ना, जो आपकी 5 ओम 0.5 ओम से कम आनी चाहिए वो आपको प्रॉपर ही होनी चाहिए। क्योंकि ना हाइब्रिड सिस्टम बड़ा सेंसिटिव होता है, वो कहीं से भी अगर आपका अर्थिंग का थोड़ा बहुत भी एरर आ गया उसको भी सेंस करके यहाँ पे दिखा देगा भी एरर कोड आ गया। तो इन चीज़ों का ना बड़ा ही मतलब ध्यान रखना पड़ता है आपको। तो हाइब्रिड के केस में आप जो भी चूज करो, मैं फिर से आपसे वही कहता हूँ, आपका ईपीसी प्लेयर आप रिजल्ट देख लेना उनके कि भी जिन्होंने हाइब्रिड लगा रखा है और उसका ऑपरेशन कैसा है। लगा कोई भी देगा, उसका कस्टमर से लेना रिव्यू कि भी आपका चल कैसा रहा है, आप दुखी तो नहीं है इस चीज़ से। मतलब ऐसा तो नहीं है कि भी आप उसको हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कस्टमर आपको दुखी कर रहा है, मतलब सिस्टम आपको दुखी कर रहा है और उसको ना तो ठीक करने कोई आता है ना कोई चलाने आता है। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप भी इस तरह का सिस्टम चाहते हैं, ऐसा प्रॉपर सॉल्यूशन चाहते हैं जिसमें बैकअप का भी इशू ना हो और बिजली का बिल का भी इशू ना हो, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आप किसी भी एरिया में थ्रू आउट हरियाणा, दिल्ली, हम हर जगह काम कर रहे हैं, आप वहाँ पे लगा सकते हैं। हमारे ऑफिस हैं, पानीपत है, सोनीपत है, झज्जर है, गुड़गांव है, लगातार हम हर जगह काम कर रहे हैं। बहादुरगढ़ तो हमारा मेन गढ़ है, और रोहतक है, हर एक जगह है। आप प्लीज कांटेक्ट कर लिए और हमसे इस चीज का फायदा उठाइए। तो दोस्तों उम्मीद है शर्व्या सोलर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। शर्व्या सोलर टेक्नोलॉजी ने ये प्लांट लगाया है। अगर आप भी ऐसा ही प्लांट हमसे लगवाना चाहते हैं और आपके लाइट का और बिजली बिल का प्रॉपर सोल्यूशन चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और हमारे इंजीनियर से फ्री साइट विजिट बुक करें।